फेक न्यूज़ बहुत जल्दी वायरल होती है। फेक न्यूज़ की डिटेल में बात करें तो मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, ये दो कंसेप्ट्स हैं जिनको समझना ज़रूरी है कि मिस इन्फॉर्मेशन क्या है और डिस इन्फॉर्मेशन क्या है। लेकिन अगर हम बात करें पहली फेक न्यूज़ की तो वो 1835 में आई थी। ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती हैं कि जिसमें इंसान चाहता है कि हाँ भाई, ये जानते हुए भी कि फेक न्यूज़ है, उसके बाद भी हम उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। 4 C's ऑफ आइडेंटिफाइंग फेक न्यूज़। फेक न्यूज़ यानी कि असत्य खबरें या फिर फर्जी खबरें, ऐसी खबरें जो कि हमें हर जगह मिल जाती होंगी। आज के डिजिटल युग में हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फेक न्यूज़ ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ताज्जुब वाली बात तो तब होती है जब फेक न्यूज़ को सत्य की खबरें या फिर सच्ची खबरों से ज़्यादा अहमियत दी जाती है। आज इसी के विषय पे हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं रिया चौबे स्वागत करती हूँ आप सभी का ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन पे। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पल्लवी मिश्रा, जो कि एमिटी यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर है। सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर पल्लवी मिश्रा का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे लिए कीमती समय निकालने के लिए। धन्यवाद रिया। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपके अकॉर्डिंग फेक न्यूज़ क्या है और इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई। जी रिया, बिल्कुल। देखिए, आज क्योंकि डिजिटल मीडिया और ट्रेडिशनल मीडिया अगर हम दोनों की बात करें तो कहीं ना कहीं सिर्फ डिजिटल मीडिया, जैसा आपने जिक्र किया कि डिजिटल मीडिया पे फेक न्यूज़ प्रोलिफरेट होती है या फ्लोट होती है। इसके अलावा हमने ये भी कई सारे ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जहाँ पे ट्रेडिशनल मीडिया या पारंपरिक मीडिया भी फेक न्यूज़ से अपने आप को बचा नहीं पाया है और कहीं ना कहीं उसने भी गलत समाचार प्रसारित कर दिया है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि फ़ेक न्यूज़ है क्या। फ़ेक न्यूज़ भ्रांति है, असत्य खबर है और इसका इंटेंशन अगर हम बात करें कि इंटेंशन तो सिर्फ एक इंटेंशन होता है, कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेशन है, पैसा कमाना है। क्योंकि फ़ेक न्यूज़ बहुत जल्दी, जैसा आपने भी कहा कि फ़ेक न्यूज़ बहुत जल्दी वायरल होती है। तो ये समझना ज़रूरी है कि और अगर हम बात करें फेक न्यूज़ की डिटेल में बात करें तो मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, ये दो कंसेप्ट्स हैं जिनको समझना ज़रूरी है कि मिस इन्फॉर्मेशन क्या है और डिस इन्फॉर्मेशन क्या है। देखिए, मिस इन्फॉर्मेशन कई बार ऐसी खबर होती है जो जानबूझकर नहीं फैलाई जाती है। जैसे कि क्या होता है कि मैंने कोई न्यूज़ रिसीव की व्हाट्सएप पे। आजकल हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, यहाँ एक व्हाट्सएप भी एक ऐसा माध्यम हो गया जिसके द्वारा खबर प्रसारित हो रही है। तो मान लीजिए जैसे मैंने कोई खबर रिसीव की अपने मोबाइल फ़ोन पे और मुझे पता नहीं है कि ये खबर फेक है, हम उसको क्या कर रहे हैं, आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं है उस न्यूज़ को फॉरवर्ड करने का। हाँ, मेरे अंदर एक ये है कि लोगों को पता होना चाहिए, मेरे फ्रेंड्स, मेरे पीयर ग्रुप या मेरे रिलेटिव्स को पता होना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें हो रही है। तो वो तो मिस इन्फॉर्मेशन। डिस इन्फॉर्मेशन अगर बात करें तो डिस इन्फॉर्मेशन ऐसी खबर है जिसका इंटेंशन ही गलत खबर फैलाने का होता है और जिसका इंटेंशन रेवेन्यू जनरेट करने का है। क्योंकि अगर देखा जाए तो उसका एक कई बार पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है, कई बार कुछ जो है वो मैल प्रैक्टिस भी हो सकती है। रेवेन्यू जनरेशन के अलावा इस तरह की खबर इसलिए फैलाई जाती है, कई बार जो है कुछ अराजक तत्व जो है इस तरह का काम करते हैं। जो आपने पूछा कि शुरुआत कहाँ से हुई, तो देखिए, फेक न्यूज़ ऑल्दो अभी डिजिटल मीडिया के आने के बाद बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है, लेकिन अगर हम बात करें पहली फेक न्यूज़ की तो वो 1835 में आई थी। 1835 में द मून हॉक्स नाम की फेक न्यूज़ न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी और उसका एजेंडा था, जैसे हम बात करते हैं येलो जर्नलिज्म या सेंसेशनल न्यूज़। अभी वो येलो जर्नलिज्म और सेंसेशनल न्यूज़ फेक न्यूज़ का रूप ले लिया है। तो सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। ये चीज़ें सालों से चली आ रही है और बस इस रूपांतरण है या ट्रांसफॉर्मेशन है डिजिटल मीडिया की दुनिया में। जी, आप बिल्कुल सच बोल रही हैं कि आजकल जो हम लोगों को सेंसेशनल न्यूज़ लगती है, हम उस पर ज़्यादा जोर डालते हैं, हम जो फोकस ज़्यादा डालते हैं कि अच्छा, ये इसमें तो बड़ी दिलचस्प बात कही गई है, क्यों ना उसको किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखा जाए। मैं ये भी जानना चाहूँगी, जैसे न्यू मीडिया आने के बाद हम देख सकते हैं कि ये फॉल्स या फेक न्यूज़ का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल गया है। हालांकि पहले भी ऐसी खबरें आती थी जो कि सच नहीं होती थी, लेकिन क्योंकि वो उनकी हेडिंग्स हम कह सकते हैं या उनकी
जो टॉपिक्स होते थे काफ़ी इंटरेस्टिंग होते थे, जो हम लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से होते थे। तो पहले भी होती थी, लेकिन जब से न्यू मीडिया आया है तो फेक न्यूज़ और बढ़ गई हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें, देखिए प्रेजेंट सिनेरियो की, तो इंडिया जो है वो इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। मोबाइल फ़ोन हर एक आज जो है मोबाइल फ़ोन हमारा जो है वो पहले लग्जूरियस आइटम हुआ करता था, आज हमारे डेली नीड का आइटम है। इवन बीपीएल क्लास या किसी भी क्लास को बिलोंग कर रहा है उसके पास मोबाइल फ़ोन है। डिजिटल एक होता है डिजिटल लिटरेसी, कहीं ना कहीं डिजिटल हम डिजिटली इक्विप तो हो रहे हैं या डिजिटली हमारे पास संसाधन आ चुके हैं, लेकिन जो लिटरेसी है आज भी लोग यूज़ तो कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन, और इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही चीप हो गया, इकोनॉमिक हो गया, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हमें इस डिजिटल माध्यम के भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, जो कुछ लिटरेसी होती है, कुछ गाइडलाइंस होती है जिसे हमें समझना ज़रूरी है। चाइना के बाद बात करें तो इंडिया जो है वो सेकंड पोजीशन पे है। इंटरनेट एक्सेस सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है। अगर हम व्हाट्सएप की बात करें तो आपको पता होगा 16 करोड़ पॉपुलेशन व्हाट्सएप पे है जिन्होंने व्हाट्सएप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है इंडिया में। तो आप ये देखिए कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो किस तरह इस माध्यमों का यूज़ कर रही है। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि लोग जानते नहीं हैं, कई बार क्या होता है कि लोगों को आइडिया नहीं होता है कि हम क्या फॉरवर्ड करें। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, ये यूपी की बात है कि यूपी में एक रात में खबर आई कि अगर आज रात में आप सोए तो पत्थर बन जाओगे। और इस तरह की खबरों पे रात भर ज़्यादातर जो अनपढ़ थे, जिनके पास मोबाइल फ़ोन तो था लेकिन उनको ये नहीं पता था कि सही में ऐसा कोई चीज़ हो सकती है। या आपने देखा होगा कि किस तरह की आज अगर आपने ये नहीं किया तो आपने 10 लोगों को फॉरवर्ड नहीं किया तो आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी, कुछ घटना घटित हो जाएगी, इस तरह की। या अभी आपने देखा कोरोना में सबसे बड़ी जो समस्या उभर के आई है वो कोरोना टाइम में आया है। इनफैक्ट WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि एक तरफ जहां हम पैंडेमिक कि जो है वो से ग्रसित हैं, दूसरी तरफ उन्होंने जो बोला एपिडेमिक और इन्फोडेमिक। जो दूसरा एपिडेमिक आया है वो इन्फोडेमिक, मतलब इन्फॉर्मेशन जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है, कहीं ना कहीं ये भी इस पैंडेमिक को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। जैसे कि खबर आ रही थी कि अगर आप नींबू के ड्रॉप्स जो है वो नाक में डालेंगे तो कोरोना नहीं होगा, गौमूत्र पिएंगे तो कोरोना नहीं, मतलब इस तरह के घरेलू उपचार जहाँ वैक्सीन उस टाइम नहीं, वैक्सीन आई भी नहीं थी, और जहाँ डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट जो है वो जूझ रहे थे क्या सॉल्यूशन हो सकता है, वहाँ इस तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही थी। तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है और ये हमें समझना ज़रूरी होगा, हमें पहचानना ज़रूरी होगा कि क्या रियल न्यूज़ है और क्या फेक न्यूज़ है। जी बिल्कुल। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ ऑडियंस ऐसी है जो कि डिफ्रेंशिएट कर पाती है कि कौन सी सच्ची न्यूज़ है, कौन सी नहीं है। पर ऐसी भी ऑडियंस है जो फेक न्यूज़ है उन पे भी आंख बंद करके विश्वास कर लेती है। तो मैं जानना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं कि जिसमें इंसान चाहता है कि हाँ भाई, ये जानते हुए भी कि फेक न्यूज़ है उसके बाद भी हम उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। तो ऐसी कौन सी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं या हमारी ऐसी मेंटालिटी बन जाती है कि हमको ना चाहते हुए भी हम उस फेक न्यूज़ पे विश्वास करने लगते हैं? देखिए रिया, सबसे बड़ा तो उदाहरण ये है कि कोरोना टाइम में जब लोग जो हैं वो ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे थे और सभी जो है दहशत में थे, तो सबको ये चाहिए था कि हमें कोई ऑप्शन मिल जाए, हम अपने फैमिली मेम्बर को किसी तरह कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए। तो उस टाइम फेक न्यूज़ कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना सॉफ्ट टारगेट का काम कर रही थी, वो हमें ईजिली टारगेट कर रही थी लोगों को कि हाँ ठीक है, कोई ऑल्टरनेटिव तो होगा, कुछ तो ऑप्शन होगा जिससे जो हम अपने आप को कोरोना से बचा सकते हैं। तो इसलिए भी उस टाइम फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही थी क्योंकि हमें एक ऑल्टरनेटिव या एक हमें ऑप्शन चाहिए था। और रही बात फेक न्यूज़ पे इसलिए भरोसा कर लिया जाता है जो उसके राइटिंग स्टाइल होता है वो इस तरह से होता है कि आप विश्वास करोगे कि हाँ, जो भी लिखा गया है वो सच है, ठीक है। तो बट अगेन फेक न्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड होती है, बढ़ा चढ़ा के लिखी होती है। तो ये हमें, क्योंकि जो रियल न्यूज़ होगी वो फैक्ट्स के साथ होगी, वो हमेशा जो है वो फैक्ट की बातें करेगी, एविडेंसेस की बातें करेगी। लेकिन फेक न्यूज़ क्या होगी, जैसा कि पहले होता था सेंसेशनल न्यूज़, या एग्जैजरेट करके आपको प्रस्तुत की जाएगी, प्रेजेंट की जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमें ये पहचानना होगा कि
क्या फेक न्यूज़ है और क्या रियल न्यूज़ है। इसके लिए हम आपको बताते हैं, एक रिसर्च पेपर मैंने ही लिखा है और प्रपोज किया है कि जैसे कि क्या 4 C's ऑफ आइडेंटिफाइंग फेक न्यूज़, क्या 4 C's हैं। अगर हम उन 4 C's को आइडेंटिफाई करेंगे तो कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि ये रियल न्यूज़ है या फेक न्यूज़ है।